राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मता की ओर। समय के पन्नों पर लिखा एक युग एक जीवांत उदाहरण। यहाँ पांडु राजा बन जाते हैं कि एक टीस धृतराष्ट्र के मन में अपने छोटे भाई के प्रति जैसे हर क्षण टीसती रहती है कि यह मेरा अधिकार था जो मेरे भाग्य व मेरी रचयिता माता ने मुझसे छीन लिया। कि माता सत्यवती भीष्म के समक्ष अब अपने मन की बात रखती हैं कि अब हमें पांडु का विवाह कर देना चाहिए, जिस पर भीष्म कहते हैं कि माता, पांडु से पहले तो धृतराष्ट्र का विवाह होगा, वो घर के बड़े पुत्र हैं और मेरा प्रयास है उनके लिए सुयोग्य कन्या चुनने का। माता सत्यवती के माथे पर चिंता व शोक की लकीर साफ झलक रही थी कि धृतराष्ट्र जो कि नेत्रहीन है उन्हें अपनी पुत्री कौन सौंपेगा। भीष्म माता को सुझाव देते हैं, धीरज बंधाते हैं कि गांधार नरेश की कुमारी गांधारी के लिए मैं यह विवाह का प्रस्ताव लेकर जाऊंगा। और माता के आशीर्वाद से भीष्म गांधार नरेश से मिलने जाते हैं, जहां उनका भव्य स्वागत होता है। गंगा पुत्र भीष्म के आने से पहले गांधार नरेश व उनके पुत्र शकुनी 64 खेल रहे थे। गंगा पुत्र भीष्म अपनी बात रखते हैं कि जिस पर गांधारी के भाई शकुनी आपत्ति करते हैं कि पांडु के लिए वो हम अपनी बहन को विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं, परंतु नेत्रहीन धृतराष्ट्र के लिए नहीं। पिता शकुनी को शांत कराते हैं व अपनी बात समझाने का प्रयास करते हैं। जब गांधारी को यह बात पता लगती है कि गंगा पुत्र भीष्म उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं, तो वह स्वयं सभा में पहुंचती हैं। वह इस विवाह के लिए हामी भर देती हैं। वह चाहती हैं कि उनका विवाह संपन्न हो तो धृतराष्ट्र के साथ, कुरुवंश के बड़े पुत्र के साथ। चकित भाई व पिता उनका मुंह देखते रह जाते हैं। वह कहती हैं, कुरुवंश की पुत्र वधू बनना बहुत ही सौभाग्यशाली की बात है, और रही बात यदि मेरे पति नेत्रहीन है तो मैं आज से अभी से अपने नेत्रों पर पट्टी बांध लेती हूँ। तभी से गांधारी अपने नेत्रों पर पट्टी बांध लेती है। हर्ष उल्लास के साथ विवाह संपन्न होता है। दूसरी ओर पांडु का विवाह कुंती से भीष्म के आशीर्वाद से होता है और वो दोनों को लेकर कुंतल देश से हस्तिनापुर के लिए निकल रहे हैं कि धृतराष्ट्र के मन में फिर से एक डर कि मेरी नेत्रहीनता मेरे भाग्य का रोड़ा बन गई। अब यदि पांडु का विवाह हो जाता है और उसका पुत्र हमारे पुत्र से बड़ा होता है तो वो राजगद्दी का अधिकारी बन जाएगा, तब हमारा क्या होगा। उधर कुंती की विदाई की तैयारी चल रही है। कुंती विवाह की खुशी से ज़्यादा खुश किसी और दुख से दुखी थी। कुंती मथुरा नरेश सूरसेन की पुत्री थी, जिन्होंने इसका नाम पृथा रखा था, परंतु जब मथुरा नरेश ने पृथा को अपने ही भाई कुंती भोज को गोद दे दिया, जिनकी कोई संतान न थी, उन्हें निर्वंश होने के कारण उनके घर में इस खुशी के मौके पर कुंती को दे दिया और उन्होंने प्यार से खुशी से उसका नाम कुंती रख लिया। कुंती का वहीं लालन पालन हुआ। उन्हीं दिनों महर्षि दुर्वासा वहाँ पहुँचे कि बड़े ही क्रोधित होते हैं। अब हमारा स्वागत भी ठीक प्रकार से नहीं करते। इस बात को लेकर महर्षि दुर्वासा कुंती के पिता और कुंती को न जाने कितनी बातें सुना देते हैं, जिस पर कुंती उनसे क्षमा मांगती हैं। वह मन लगाकर ऋषि की सेवा करती हैं कि दुर्वासा ऋषि उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे वर मांगने को कहते हैं और वरदान के रूप में उन्हें एक ऐसा मंत्र देते हैं कि जिसका वो जब भी आवाहन करेंगी, जिस देवता के बारे में वो सोचेंगी, वो देवता प्रकट हो जाएंगे। कि कुंती एक दिन सूर्य देवता का आवाहन कर लेती हैं। सूर्य देवता प्रकट हो जाते हैं, परंतु कुंती उन्हें देखकर साक्षात रूप में बहुत डर जाती हैं। सूर्य नारायण बोलते हैं, अब तुम कोई वरदान मांगो। कुंती बहुत घबरा जाती हैं। भगवान सूर्य कहते हैं कि जिस मंत्र का तुमने आवाहन किया है, मैं बिना वरदान दिए तुम्हें नहीं जा सकता। तब वो उसे पुत्र वरदान में दे देते हैं। कुंती बहुत ही घबरा जाती हैं और हाथ जोड़ती हैं कि मैं कुंवारी माँ हूँ, मैं कुंवारी माँ कैसे बन सकती हूँ। और सूर्यदेव चले जाते हैं।
बालक की छाती पर सूर्य का कवच, कान में कुंडल होते हैं और उसे वरदान होता है कि वो दानवीर कर्ण के नाम से आगे प्रसिद्ध होगा। परंतु कुंती अपयश के भय से इतना डर जाती है कि वो कर्ण को जल प्रवाह कर देती है। बस इसी दुख को मन में लिए आज वो हस्तिनापुर में अपने नव जीवन में प्रवेश करने जा रही थी कि अभी कुंती राजमहल में आई ही थी। तभी राजा पांडु अस्त्र शस्त्र से कुंती के सामने आते हैं और उन्हें क्षत्राणी होने का धर्म याद दिलाते हैं कि तुम क्षत्राणी हो और हर धर्म से ऊपर सर्वोपरि राजा के लिए उसकी राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करना है। और उसी यात्रा पर अब मैं जा रहा हूँ और तुम हंसते हंसते मुझे विदा करो। कि कुंती क्या करती है, उन्हें हंसते हंसते विदा करती है या मन मसोस लेती है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला भाग। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।